एक बात है, यूपी में गोली मारी, आज क्या हो रहा है उनके घरों का, और यहाँ पत्थर मार जाते हैं लोग बाग जल्लूसों में, उनका क्या होता है, कुछ होता है। बड़ा गुंडा कौन जिसके हाथ में सरकार। सर एक घर संभालने के लिए मुखिया को बनना पड़ता है वैसा, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे। मालूम है यह बात आपको? आपके बच्चे हैं नहीं है? हम नहीं चाहते कि जो अतीत हमें पहले थे दोबारा से कोई नया अतीक अहमद आए, फिर से कोई भय बने। हम शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, ना कि हम भय का माहौल चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ है, बड़ी चर्चा है। अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। काहे? क्योंकि देखिए मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, अगर आपके घर में शांति रहेगी तभी आप प्रगति करोगे। आप समझ रहे हो? अगर आपके घर में शांति नहीं रहेगी तो प्रगति जिंदगी में आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं तो गुंडा ही है। कौन अखिलेश? जो खुद ही गुंडा है वो क्या बोलेगा? जो खुद ही गुंडा है और गुंडे का संरक्षण, गुंडे को संरक्षण देने वाला है, वो क्या बोलेगा? वो तो कहते हैं भाई हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी थी, इनने खराब कर दी। आप यूपी में किसी से पूछ लो, उनके समय में कानून व्यवस्था कैसा था? इनसे पूछे। अच्छा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सपा में अच्छी थी, भाजपा में? भाई साहब बात ऐसी है कि जैसा समय होता है ना वैसा चलता है। अच्छा, सुनो, गुंडे से जैसा समय रहता है। एक मिनट सुनो, बड़े गुंडे के सामने छोटा गुंडा नहीं बोलता। अच्छा जी। ठीक है? बड़ा गुंडा और कौन? बड़ा गुंडा कौन जिसके हाथ में सरकार। सर एक घर संभालने के लिए मुखिया को बनना पड़ता है वैसा, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे। मालूम है यह बात आपको? आपके बच्चे हैं नहीं है? आपके बच्चे है बात मैंने वही। सिर्फ ये कहा है कि बड़े गुंडे के सामने छोटे गुंडे नहीं टिकते। लेकिन एक बात सुनो, सरकार को गुंडा नहीं कह सकते ना। सुनो मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी सी बात है, मोहल्ले के चौराहे पे जो खड़ा होता है ना उसके सामने तुम चुप देने मुंह दबा के निकल जाते हो। क्यों निकल जाते हो? तुम इतने मर्द हो तो जाके लड़ो लोग से। जो समझदार होते हैं, जो हालात समझदार नहीं होते। नहीं सर, जो हालात को हैंडल करने जानते हो ना, जो हालात को हैंडल करने जानते हो ना, वो सीना तान के जाते हैं। लेकिन क्या बुलडोजर और बंदूक हैंडल करेगी? मतलब बातचीत की जा सकती है ना इन लोगों से। बातचीत देखिए, जो लात के देवता हो, नहीं जो लात के देवता। बातचीत से आज तक कुछ हुआ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई कुछ भी हुआ, लेकिन अखिलेश यादव का राज तो रहा है, उन्होंने क्या कर लिया? गुंडा राज को बढ़ाया, कम किया उन्होंने। आपने सुना होगा, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। आप कितना भी समझा लो उनको, उनके सर के ऊपर से ही जाएगा। अतीक अहमद तो पूर्व में माननीय सांसद रह चुके हैं ना, तो माननीय वाली इज्जत नहीं मिलेगी उनको। भाई तो उनको अपराध करने का कौन ठेका दे दिया? आप सांसद रहो तो अपराध करोगे? आप सांसद रहो तो अपराध करोगे आप? सपा बसपा भाई जनता जब आपको चुनी है तो जनता का काम करने के लिए चुनी है कि अपराध करने के लिए चुनी है? फिर वो सांसद वो संविधान को कहाँ मान रहे हैं? संविधान के अनुसार तो कोई भी सांसद कोई गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता। वो कैसे कर रहे हैं? वो तो जेल में बैठे हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं, शरेआम आदमियों को मरवा रहे हैं। तो ये सांसद काम है, माननीय कहाँ से हुए? जो माननीय है, माननीय का अर्थ है संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर कार्य करे, ना कि गुंडागर्दी को दिखाए। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय जैसे काम कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है, चेंज हुआ आज। अखिलेश यादव काहे कहते हैं भाई गुंडे ही बढ़ गए? वो तो विपक्ष है, ना, उनका तो काम है करने का। अच्छा, वो इतने अच्छे होते तो वो चुनाव में क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं सत्ता आई उनकी? जनता जाग चुकी है। आज तक बीजेपी का बहुमत नहीं यूपी में, सपा और बसपा ही था। लेकिन ऐसा क्या किया योगी जी ने जो पिछले 5 और फिर से दोबारा जनता ने उनका साथ दिया? कुछ तो किया ना। गुंडा राज को खत्म किया सबसे। देखो आज हम हैं, हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं कि हम चारों ओर से सुरक्षित रहें, हमें किसी भी तरफ से खतरा ना हो। पहली चीज हमारी सुरक्षा है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। और वो सुरक्षा यदि कोई यूपी सरकार दे रही है तो वो योगी जी हैं। अच्छा, इसके अलावा आज तक किसी ने यूपी में सुरक्षा का प्रदान नहीं किया। लेकिन कहते हैं बुलडोजर गुंडा तरीके सड़क पे घूम रहा है, लोग डर रहे हैं। जिस भाषा में बात की जाए ना उसी से ही करनी चाहिए। अगर आज कोई बम गिरता है, हम निंदा करते हैं, क्या निंदा करने से आतंकवादी मान जाएंगे? बम का जवाब बम से ही देना पड़ता है। फिर युद्ध क्यों होते हैं? आज रूस यूक्रेन में युद्ध क्यों हो रहा है? वो भी शांति से बात कर सकते हैं। कोई ना कोई तो कारण है ना। जो जिस भाषा में मानता है उस भाषा में जवाब देना भी राजनीति है। बिल्कुल है। तो फिर जी गोली लास्ट ऑप्शन बचता है। हाँ, गोली देखो, जो क्राइम करेगा उसके लिए वही है। के लिए क्रिमिनल बनना पड़ता है। जब कानून व्यवस्था उस ढंग से ना कार्य करे तो उसके लिए फिर सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा जी, बिल्कुल सब कुछ जस्टिफाइड है। बिल्कुल। अच्छा, मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद ऐसे कह लें तो एक लंबा राज रहा है इन लोगों का उत्तर प्रदेश में, कांपते थे लोग इनके नाम से। अब क्या बदला, क्या हो? तो वही तो बात है, आज ऐसा क्या हो गया कि वो लोग आज कांप रहे हैं? कुछ तो चेंज हुआ है ना, उनके मन में डर बैठा है ना। हम नहीं चाहते कि जो अतीत अहमद पहले थे दोबारा से कोई नया अतीक अहमद आए, फिर से कोई भय बने। हम शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, ना कि हम भय का माहौल चाहते हैं, चाहे वो कोई सा राज्य कोई बोल दी थी कि क्राइम करोगे तो जाओगे। अभी मिट्टी में मिला देंगे बोले। हाँ, परसों की बात मैंने सुना है, मिट्टी में मिलाएंगे। किसको जो मिलाएंगे? क्राइम करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, ये वो बोले हैं। नहीं, मिट्टी में मिलाए किसको बोले? गुंडों को मिला देंगे जो बिल्कुल मिलाना चाहिए। गुंडा शब्द होना ही नहीं चाहिए, हमें गुंडे चाहिए ही नहीं।
क्यों चाहिए हमें गुंडे? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, डायरेक्ट गोली थोड़े मार देंगे। बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार गुंडा माने ही नहीं, वो अपने ही अनुसार चले, वो नियमों की धज्जियां उड़ा दे, जैसे कि सपा सरकार में होता था, नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती थी, तो खौफ पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। सदन में आजकल अखिलेश यादव कैसे कर रहे हैं, अरे हमारे टाइम तो वो स्वर्णिम युग था। क्या स्वर्णिम युग था? क्या स्वर्णिम युग था? 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद ना आप निकल नहीं सकते थे, यूपी का ये माहौल था। और आज अब रात के 12-1 बजे चले जाइए, आपको पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई मिलेगी। ये बदलाव है, ये चेंज है। वहाँ पर गुंडे आज डर रहे हैं और पुलिस का भय दिखाई दे रहा है, और प्रशासन का भय होना चाहिए, बिल्कुल डर होना चाहिए सबको, कोई भी, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे आम आदमी है, प्रशासन का सम्मान और डर दोनों होना चाहिए। कौन सा पूरा राशन फ्री तो वाह 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 वाह, दारू फ्री तो वाह 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 है। मोदी ने डंडा मारा था, अबे बहनचोद खराब है साला, ये तो है ही खराब है यार, बड़ा खराब है ये साला, रहने नहीं देगा ये। क्या है अब एक बात है, यूपी में गोली मारी, आज क्या हो रहा है उनके घरों का, और यहाँ पत्थर मार जाते हैं लोग बाग जल्लूसों में, उनका क्या होता है? कुछ होता है? गुंडा नहीं है, गुंडा है, बुलडोजर गुंडा है। अच्छा गुंडा है जी, वो खुद गुंडा है। मैं तो 4 बाग का रहने वाला हूँ, वो तो खुद गुंडा है। का है भाई? और क्या? मुख्यमंत्री है उनके, अरे हाँ, वो गोलियां चलवाते थे राम भक्तों पे, मुल्लाओं को टोपी पहनाते थे और राम भक्तों पे गोली चलाते थे। मैं तो मुंह पे कह दूं, बुलाओ यहाँ पर अखिलेश को बुला लो, तो स्वर्गीय हो गए। नहीं अखिलेश को बुला लो, या अखिलेश को तो छोड़ो यार, तो अखिलेश जी तो हाँ हाँ वो उसी को तो कह रहा हूँ। मोदी को हरा रहे हैं अब की बार। अरे सब हरा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिल्ली हरा दो साले को। वहाँ पर गुजरात में भी कह रहे थे कि हार जा, मशीनें उसकी हैं यार, सीधी बात है, पब्लिक कहीं पे भी वोट डाले, मशीनें उसकी हैं, वो जीतेगा मोदी। मोदी जी मशीन के आधार पर जीतते हैं। और क्या, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, लोग बात तो कह रहे हैं सब हरा देंगे, मशीनें के, आप जो मशीनें के आधार पे कह रहे हैं, यहाँ तो कोई मशीन नहीं, हाथ खड़े करा लीजिए, कौन मोदी की समर्थक है, कौन कांग्रेस के समर्थक। मैं समर्थन में, जय महाराज भी कह रहे थे मशीन से जीतते हैं। मैं ये कह रहा हूँ लोग सब हरा दे, फिर भी मशीन से जीत जाएगा वो। आखिरी में क्या होता है, सुनो पब्लिक चल रहे हैं, सुन तो लो, पब्लिक क्या कहती है, अरे मशीन से जीत गया, इसके वैसे पर्चे करो। पब्लिक ने ये विपक्ष 2024 में मोदी मशीन से जीतने वाले हैं। मशीन में अगर वैलेट मशीन होगी तो चुनाव तो उसी से ही जीता जाएगा। मशीन से जीत जाएंगे। तो भैया नकली मशीन हमारे आपके तो बनाने की बस की है नहीं, वो निर्वाचन विभाग का काम है। निर्वाचन विभाग कोई ऐसी मशीन तो रखेगी नहीं जिसपे वोट नहीं पड़ते हैं, वो पढ़ते हैं तो वो जीतते हैं। 24 में मोदी जीत रहे हैं, 24 में बिल्कुल। क्यों नहीं, उनको ये बताइए, देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने 370 उन्होंने खत्म कर दिया शांतिपूर्वक। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया शांतिपूर्वक, किसी को कोई किसी सांप्रदायिक को कोई दिक्कत नहीं, कोई सांप्रदायिक नहीं फैली, किसी मजहब को कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या चाहिए? तो कोर्ट के आदेश से बना है, तो कोर्ट तक पहुंचने के लिए, कोर्ट तक पहुंचने के लिए भी तो वहाँ पे दारू बढ़ रही है, राहुल गांधी जी और समेत पूरा विपक्ष कह रहा है भाई मोदी जी जो है वो सांप्रदायिकता फैला, पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो रटते रहे। आप कह रहे हैं कोई सांप्रदायिकता नहीं है जी, कहाँ आप ये बताइए, सब हमारे यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब खड़े हो, कहाँ से आप ये कहावत कहा गया है कि अगर कोई झूठ अगर बार बार आप एक कॉन्फिडेंस से बोलेंगे ना तो आदमी सच मान जाता है। वो क्या सच मान के 24 में राहुल को प्रधानमंत्री बना देंगे? अब दुनिया उतनी वो नहीं है सर। 2024 में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। अच्छा, और अगर मोदी, इन दोनों की टक्कर अगर हुई तो मोदी ही जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। डिफेंस में आप देखिए, डिफेंस में नरेंद्र मोदी कितना अच्छा कर रहा है। डिफेंस में पाकिस्तान पर अटैक किया उसने, एयर स्ट्राइक किया, क्योंकि पहले आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि पाकिस्तान पे किसी ने अटैक किया हो। ठीक है, 1965 का चाइना से वॉर हम हारे, क्यों हारे? क्योंकि इंडिया ने काउंटर अटैक नहीं किया। ठीक है, अगर बात करें फॉरेन अफेयर्स की, ठीक है, ये जयशंकर जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, रिलेशंस कितने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसका इफेक्ट 2024 के इलेक्शन में पड़ेगा। और मोदी की जो इमेज है वो आज के ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी बन चुकी है लोगों के बीच में। ठीक है, तो इसका इफेक्ट
2024 में पड़ेगा। और जो राहुल राहुल गांधी गांधी जो ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन कहाँ जाके भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी को चांस अभी तक नहीं, रुको महाराज, राहुल गांधी को अभी तक चांस नहीं मिला है। क्यों नहीं? क्योंकि लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा उसका, क्योंकि लोग ये परिवारवाद की राजनीति जो कर रहे हैं लोग यही सोच रहे हैं कि परिवारवाद, अगर आप एक बार चांस दोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा है बुरा है। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 2024 में कौन जीतेगा, किसकी इमेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोदी की इमेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर और आप अभी तक की जो आप राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मान लीजिए 2 पंचवर्षीय के पहले 14 के पहले प्रदेश देश में प्रधानमंत्री थे भाई। नहीं, अगर 14 के पहले जो सरकार कांग्रेस सरकार थी, उसमें जब हमारे देश पे चाइना अटैक करता था तो 2 किलोमीटर पीछे आ जाती थी, आगे बढ़कर जवाब नहीं देती थी। अब वहाँ पे निरंतर हमारे सैनिक वहाँ डटे रहते हैं और हम उनका भी समर्थन करते हैं। राहुल गांधी कहते जमीन चुरा ली हमारी भाई चाइना ने। नहीं तो राहुल गांधी कहें क्या? सही बात है, एकदम सही बात है। बताइए थोड़ा। बहुत अंदर तक आ गया है, बहुत अंदर तक आ गया। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है कुछ चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आंख दिखाने का बात बोले तो लाल करके आंख दिखलाएंगे। अभी तक तो झूला में झुलाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति को, समझ गए ना। और इंडिया और चाइना में अगर वॉर हुआ तो इंडिया चाइना के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, क्योंकि चाइना वॉरियर एज अ वॉरियर बहुत 61-62 की बात अलग थी, आपकी बात अलग है। देखिए आप ये कह रहे हैं भाई, सुनिए, आप कह रहे हैं कि 61-62 के बाद इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लिया, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन क्या चाइना ने नहीं की? चाइना भी बहुत स्ट्रांग हो गया। तो इंडिया चाइना के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। पाकिस्तान का तो हमेशा ही बाप है इंडिया, उसमें कोई सोचने वाला है ना। और अगर बात रही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के बारे में लोगों में एक इमेज बन चुकी है कि ये पारिवारिक पॉलिटिक्स चलती आ रही है। हाँ दिखाइए थोड़ा, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चाइना के साथ इंडिया नहीं लड़ सकती है, चाइना का बम बजा दिया है गलवान घाटी में, देखे नहीं? गलवान घाटी नॉर्थ ईस्ट में तोड़ा है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 21 शहरों के नाम बदल दिए। इंडिया ने क्या किया? नहीं बदल पाया इंडिया ने अपना नाम। वहाँ पे वो नाम, तुम कह रहे हो कि इंडिया चाइना से लड़ता है? इंडिया चाइना से डरता नहीं है, कमजोर लड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं इंडिया के जवान नहीं हो, इंडिया के जवान नहीं हो। और क्या के जवान है? इंडिया के जवान। और क्या इंडिया के जवान? इंडिया के जवान घुटना नहीं टेकता भाई। अरे रुको, क्या सबसे बड़ा सवाल, मोदी 24 में जीत रहे हैं क्या? एकदम पक्का 100% भैया, एकदम 100%। अरे इतना काम किया, 400 अब की बार 400 कैसे? अरे चाइस कैसे आएगा? हाथ हो गए हम जैसे आया भैया वैसे ही आएगा। जीरो, जैसे आया है वैसे ही आएगा। जीरो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ ना। जीरो। बिहार में खाता नहीं खुलेगा उनका। सुशासन कुमार है वो भाई, पलटू राम है, 5-5 लाख पलटू राम। क्लियर कर दे रहे हैं। पलटू राम जो कह रहे हैं कि भाई पूरा विपक्ष जुड़ेगा। महाराज रुक जाओ। विपक्ष कौन जुड़ेगा? विपक्ष है कौन बताओ? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, उधर से उधर कौन? क्या सड़ा हुआ आदमी सबका नाम ले रहे हो यार? किसी मर्द का नाम लो।